किसी की जान इतनी सस्ती है कि वो 10 रुपए की टिकट के लिए ले ली जाए। अगर वो बदनाम ही है हिंदूवादी सरकार को लेकर तो भी थोड़ी सी तो रक्षा कर लो हिंदुओं की। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, कुछ तो सुरक्षा व्यवस्था हो। क्या सिर्फ वो मुस्लिमवाद ही सिखाया जा रहा है? अगर उसने वीडियो में ऐसा कहा है तो, या फिर लोगों को मारना 10 रुपए के लिए मारना ही सिखाया जा रहा है? अगर उसने सिर्फ 10 रुपए के लिए मार दिया तो। हमने दिल्ली एनसीआर का विस्तार कर दिया। किस लिए किया विस्तार? ताकि जनता असुरक्षित महसूस करे। अगर हम ज़्यादा टिकट ना देने पर उनसे एक सवाल पूछने की आप ज़्यादा टिकट क्यों ले रहे हैं, तो वो हमें ये धमकी दे रहे हैं कि हम 6 साल जेल रहकर आए हैं, अब बताओ ज़्यादा टिकट लोगे या अगली बार तेरा मर्डर करके भी मैं जेल चला जाऊँ। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये सोचनी होगी, एक बीटेक का इंजीनियरिंग का छात्र, ये धर्म के नाम पर ये लोग हिंसा करते क्यों हैं? या दिल्ली में दंगे हो रहे, फ्रांस में दंगे हो रहे, हमास में उधर दंगे कर रहे हैं। भैया ये ऐसे लोग, एक ऐसा समुदाय है पूरे विश्व में जब ये किसी से नहीं लड़ते तो एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी यहाँ कहते हैं भारत के अंदर कि भैया बजरंग दल और आरएसएस से दिक्कत है इसलिए दंगे होते हैं। फ्रांस में कौन सा बजरंग दल है भैया, बता दीजिए मुझे। अरे भैया, इस्लाम में कोई लॉलीपॉप थोड़ी कोई खा जाएगा। आप पूछेंगे कैसे? 10 मिनट के अंदर बस के अंदर चापड़ कैसे आ गया? पुलिस उसको जब गिरफ्तार करने जाती है तो उसके पास पिस्टल कैसे निकल जाती है? मुझे ये बताइए, अगर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मदरसे में पढ़ करके क्या बनेगा? मौलवी बनेगा? किस काम में आएगा वो? नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपको बता दें कि हमारा देश एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले कन्हैया लाल और अभी तत्काल का मामला ये है कि एक मुस्लिम युवक ने, जिसका नाम है लारेम हाशिम, वो एक कंडक्टर को चापड़ से वार करके उसको इतना हालत गंभीर कर देता है कि वो अभी अस्पताल में एडमिट है। और ये मामला क्यों चालू हुआ? क्योंकि 10 रुपये की टिकट को लेकर। आइए हम यहाँ पे जनता से बातचीत करते हैं। क्या हमारे देश में अभी इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम फैल गया है कि आने वाले समय में और क्या है हाल रहेगा? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनीष पांडे। अभी एक मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। एक मुस्लिम युवक ने कंडक्टर को चापड़ से वार करके उसका इतना ज़्यादा हालत गंभीर कर दिया है कि अभी एडमिट है, मरने की कगार पर है। और जब चापड़ से वार कर देता है, वो बोलते कि ये जो मुस्लिम युवक जो चापड़ से वार करता है वो बोलता है कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। क्या लगता है आपको, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बढ़ गया अभी? कह सकते हैं जी। हिंदू मुस्लिम से पहले मुझे लगता है कि एक ये जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, पहला सवाल तो उस पर है। उससे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल जो मैं कहना चाहूँगा वो इंसानियत पर है कि भाई आपने जैसे बताया कि 10 रुपए की टिकट, किसी की जान इतनी सस्ती है कि वो 10 रुपए की टिकट के लिए ले ली जाए। और उसके बाद सवाल उसकी उम्र पर, 19 साल की उम्र में इतना एग्रेशन जो कि नहीं होना चाहिए, कैसे आया उसके खुद के अंदर, या फिर उसकी परवरिश पे एक बहुत बड़ा सवाल मैं समझता हूँ कि उठाया जाना चाहिए। उसके अलावा जो आप बात करें हिंदू मुस्लिम की, देखिए वो अगर क्योंकि हमारी जब जैसे ऑफ कैमरा भी अगर बात हुई है मेरी, और भी इस मुद्दे पर मुद्दा गरमाया हुआ है, उनका ये कहना है कि उसने एक वीडियो भी जारी किया है। आपने नाम ऑलरेडी बता दिया, लेकिन सिर्फ नाम के तर्ज पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंसान मुस्लिम था और उसने एक मुस्लिमवाद या हिंदूवाद, वो वाली सारी चीज़ें। बट जैसे उसने वीडियो जारी किया है, और इससे पहले कन्हैया लाल का वो केस हो चुका है राजस्थान पर, तो देखिए अगर हम बात करते हैं बीजेपी की सरकार की या फिर योगी सरकार की, अगर वो बदनाम ही है हिंदूवादी सरकार को लेकर तो भी थोड़ी सी तो रक्षा कर लो हिंदुओं की। ऐसा सेक्युलरिज्म एक्चुअली किस काम का है अगर आपके लोग मरते चले जाएं? बात दोनों की कर लेते हैं, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी, क्योंकि कुछ लोग समर्थन भी देते हैं। अगर ये गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। भाई साहब, सुरक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही है? क्या वो सिर्फ और बात अभी हो रही है तो क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इस वजह से? देखा जाए तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो योगी बाबा है, को ऐसी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं और हिंदुत्व को लेकर लगातार उनका बयान आता रहता है। तो क्या लगता है आपको, इस पे कुछ एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी? देखिए, एक्शन होने वाला है या नहीं, हो जाएगा तो दिख जाएगा, लेकिन कहलाते हैं, आप कह रहे हैं हिंदुत्व पर लेकर काफ़ी सारे उनके भाषण होते हैं, उनको ये वाला बाबा कहा जाता है। मैंने आपसे जैसे कि पहले ही कहा, भाई अगर आप उस तरह बदनाम हैं भी
कोई बात नहीं, आप आगे पीछे मत कीजिए, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हो गया, कुछ तो सुरक्षा व्यवस्था हो। मैं भी अगर आज ये बोल रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है मुझे आकर के कोई डरा रहा है या कुछ भी कर रहा है, क्योंकि वो भी तो एक रैंडम इंसान ही था ना। तो क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं एक बार को शब्द कम है, लेकिन शब्द हमें ढूंढने पड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ तब जब बदनामी के बावजूद भी वो मतलब एक ये नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इंसान सुरक्षा महसूस कर ले उस एक जगह पर, और वो जगह इलाहाबाद है ऊपर से। और एक इंजीनियर के बैग में चापड़ लेकर घूमना, वो भी बस में, आपको क्या लगता है ये सही है? मैं आपसे वही कहूँगा कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल, मैंने जैसे शुरुआत में ही जिक्र कर लिया था उस बात का, परवरिश पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि भाई पहले तो ये इंजीनियरिंग, ये बंदा यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा, इंजीनियरिंग तक कैसे पहुँचा, क्योंकि इस तरह के लोग, मुझे नहीं पता, अगर एग्रेशन ही या फिर इस तरह का कोई क्या कहते हैं उसे, जिहाद कहते हैं, वही अगर दिमाग में घूम रहा था तो फिर वो पढ़ाई में यहाँ तक कैसे पहुँच गया। उसके अलावा उसके घर पे कैसा माहौल है, क्या सिर्फ वो मुस्लिमवाद ही सिखाया जा रहा है अगर उसने वीडियो में ऐसा कहा है तो, या फिर लोगों को मारना 10 रुपए के लिए मारना ही सिखाया जा रहा है अगर उसने सिर्फ 10 रुपए के लिए मार दिया तो। और उससे ऊपर अभी एक चीज़ ये भी है, वो इंसान खुलेआम अभी तक घूम रहा है, तो अभी तक जनता उससे कितनी सुरक्षित थी जो उसके आसपास रहती थी, और अब कितनी सुरक्षित है, और अभी भी अगर उसे नहीं पकड़ा गया या इस जैसों को नहीं पकड़ा गया तो उसके साथ रहने वाले लोग कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। दिल्ली एनसीआर एक्सटेंड हो रहा है, आरआरटीएस पर गेम खेला जा रहा था, अभी खेला जाएगा फिर राजनीति। हमने आरआरटीएस बना दिया, हमने दिल्ली एनसीआर का विस्तार कर दिया। किस लिए किया विस्तार? ताकि जनता असुरक्षित महसूस करे। न्यू नोएडा तक का एनसीआर पहुंचने की बात चल रही है ना, बुलंदशहर को न्यू नोएडा बना रहे हैं, ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी डेवलप हो गया, लेकिन नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना वो एनसीआर का हिस्सा होता है, ठीक है, उतना जाना इतना सुरक्षित है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। 30 रुपए की अगर टिकट मांगी जाए या 30 रुपए से ज़्यादा, क्योंकि हम रोज़ जाते हैं, अगर हम ज़्यादा टिकट ना देने पर उनसे एक सवाल पूछने की आप ज़्यादा टिकट क्यों ले रहे हैं, तो वो हमें ये धमकी दे रहे हैं कि हम 6 साल जेल रह कर आए हैं, अब बताओ ज़्यादा टिकट लोगे या अगली बार तेरा मर्डर करके भी मैं जेल चला जाऊँ। कंडक्टर को मार देता है और फिर वो बोलता है अल्लाह अकबर, ये जल्द मर जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये सोचनी होगी, एक बीटेक का इंजीनियरिंग का छात्र, ये धर्म के नाम पर ये लोग हिंसा करते क्यों हैं? एक विशेष समुदाय ही क्यों हर बार निकल करके आता है? भैया हमने ऐसे एग्जाम्पल क्यों नहीं दिखाई देते कि कहीं जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी ने धार्मिक नारा दे करके मार दिया हो। आप चाहे बुरहान मानी को ले लें, जाकिर नाइको को ले लें, मेवात दंगे ले लें, या दिल्ली में दंगे हो रहे, फ्रांस में दंगे हो रहे, हमास में उधर दंगे कर रहे हैं। भैया ये ऐसे लोग, एक ऐसा समुदाय है पूरे विश्व में, जब किसी से नहीं लड़ते तो एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी यहाँ कहते हैं भारत के अंदर कि भैया बजरंग दल और आरएसएस से दिक्कत है इसलिए दंगे होते हैं। फ्रांस में कौन सा बजरंग दल है भैया, बता दीजिए मुझे। फ्रांस में भी कोई बजरंग दल है क्या? वहाँ क्यों लड़ रहे हो आप? यूरोप में यहूदियों से लड़ रहे हैं, कई ईसाइयों से लड़ रहे हैं। मतलब ये लोग एक बात बोलते हैं कि भैया हमारा धर्म खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में। अरे भैया इस्लाम में कोई लॉलीपॉप थोड़ी कोई खा जाएगा। हमारे सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा कोसा जाता है। आए दिन कोई ना कोई नेता खड़े होकर के बोलता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वो ममता बनर्जी वहाँ दुर्गा पंडाल तक लगाने नहीं देती, डीजे तक बैन करवा देती हैं। हमने तो नहीं देखा किसी सनातनी को कि किसी के जाके नेता की गर्दन उतार दी या किसी को जाकर के मार दिया। क्यों? क्योंकि सनातनी एक सही सुर है, वो बात करता है सर्वे भवन्तु सुखना, कि भैया वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। पढ़ने लिखने वाला, हम किसी अनपढ़ व्यक्ति की बात करें, बीटेक का छात्र है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, ये एक सोची समझी साजिश है। आप पूछेंगे कैसे? 10 मिनट के अंदर बस के अंदर चापड़ कैसे आ गया? पुलिस उसको जब गिरफ्तार करने जाती है तो उसके पास पिस्टल कैसे निकल जाती है? आप बीटेक की इंजीनियरिंग के छात्र हैं या क्रिमिनल हैं? मुझे ये बताइए। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मदरसे में पढ़ करके क्या बनेगा? क्या बनेगा? मौलवी बनेगा। किस काम में आएगा वो? अगर भाई साहब मैं मुसलमान, देश के जो सच्चे मुसलमान हैं, जो अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान हैं, जो अशफाकुल्ला खान जैसे मुसलमान हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, इनके जैसे 2 कौड़ी के लोग उनको बदनाम करने का काम करवाते हैं कि आप यहाँ पर बम लगाओगे, फट जाओगे तो आपको हम वहाँ 72 उरे मिलेंगी। कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी बन गई है पूरे विश्व में।